सर आज भी मतलब बापू भोजनालय में आज भी खाना खा रहे हैं। क्या बात है? अपने बाप के छाती पे बैठ के ये बात आप फिर से बताइए, क्या आपने बोला अभी? वो बापू भोजनालय में आज भी खाना खा रहे हैं सर। इसको बोलते हैं बाप की छाती में बैठ के खाना। अगर हाँ। बच्चा 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष का हो चुका है तो उसको अपने कंधे पे अपनी जवाबदारी ले लेना चाहिए। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं मध्य प्रदेश के बालाघाट में। आज एक ऐसे मूर्तिकार से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना इतिहास बना रहे हैं, जिनका नाम मदन बादशाह है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आप तो एक मूर्तिकार हैं, ना जाने कितने पत्थरों को छेनी हथौड़ी की मार से मूर्ति बना दिया आपने, सफल जीवन कर दिया उसका। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपका आने का क्या उद्देश्य रहा? सर नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पत्थरों को तो जान दे सकता था, पत्थरों में तो मैं जान नहीं डाल सकता था। वो तो एक कला सी थी मेरी। मैं लोगों से मिल के उनमें कला कुछ रोजगार मिले नए युवाओं को, इस वजह से मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया सर। जब आप इस इंडस्ट्री में आए, जब छेनी और हथौड़ी से आप पत्थरों पर चोट बरसा रहे थे, हाँ। कभी किसी पत्थर ने कहा नहीं कि दर्द हो रहा है, रहने दो? हाँ सर, वो तो पत्थरों से तो एक बेजान होते हैं सर, निर्जीव, वो तो बोलेंगे नहीं। जो उसमें कला रहती है, एक आकृति रहती है, उसमें जो कला हम उसमें दे पाते हैं, तब उनमें से एक आवाज़ निकलती है, उसकी जो सुंदरता हम लोग निखारते हैं, वो एक बहुत ही अच्छी, ताकि पत्थर बोल सकता है कि नहीं मैं जीवित हूँ। उनमें से भी हम एक कला उसमें डाल सकते हैं सर। आप जिस इंडस्ट्री में आए हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ आए होंगे और चोट दर्द तकलीफ को ना सह पा करके वो अपने घर बैठ गए होंगे। आज ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मेरे गुरु ने शुरू से ही सर मुझे जय किशन रांगडाले सर को इस प्लेटफार्म में मुझे लाए। मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मैं मेरे साथ आज 12,000 लोगों की टीम है। क्या बात है? और मेरा नेटवर्क मंडला, शहडोल, बालाघाट, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे एमपी, छत्तीसगढ़ में आज नेटवर्क फैला हुआ है। और लगभग सर मैं इससे आज 20 लाख प्लस इनकम ले चुका हूँ। क्या बात है? और अगर मैं इसी मूर्तिकार काम को अगर मैं करता रहता तो शायद मेरे बेटे का जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाता। इसीलिए मैं चाहूँगा कि नए युवाओं की नेटवर्क मार्केटिंग करें। जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो आपको रिजेक्शन मिला? लोगों ने मना किया होगा कि मदन बादशाह जी कौन सा काम करना शुरू कर दिए? अभी तक आप पत्थरों पर चोट बरसाते थे, अब लोगों के दिल पर चोट बरसाना शुरू कर दिए, टोपी पहनाने का धंधा शुरू कर दिए। हाँ। ऐसा लोगों ने कहा आपको? लोगों ने तो कहा सर, लेकिन हमने उन्हें इग्नोर किया, उनकी नहीं सुना। और आने वाले समय में हम इसमें टाउन प्रेसिडेंट बहुत जल्दी मैं लूँगा सर। 12,000 लोगों का परिवार आपका है। हाँ सर। तो क्या ये 12,000 लोगों का जो परिवार है, इनकी ज़िंदगी सुरक्षित है नेटवर्क मार्केटिंग में? हाँ सर, बिल्कुल सुरक्षित है सर। आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं? बहुत सपने सर यहीं से पूरे हो सकते हैं। मैं इसके पहले 9 साल बुट हाउस दुकान भी चलाया। अच्छा। और बचपन से मैं 8वीं क्लास पढ़ता था, तब से मैं मतलब मूर्तिकार का मुझे शौक़ था। तो एजुकेशन भी मेरा ज़्यादा नहीं रहा, मैं 10th क्लास तक के बस पढ़ पाया। 2 वर्ष की एज में मेरे यहाँ फादर एक्सपायर हो गए। तो वो तकलीफ, वो दुख मैंने देखा सर। इस इंडस्ट्री में आपको कौन सी ऐसी बेहतर चीज़ लगी जिसने आपको बार बार कहा कि मदन बादशाह तू यहाँ इतिहास बना सकता, अपनी ज़िंदगी बदल सकता, अपने परिवार को आगे ले जा सकता? कौन सी ऐसी चीज़ रही नेटवर्क मार्केटिंग की जो आपको बहुत अच्छी लगी? सर यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा यहाँ स्वास्थ्य से लेके, पैसे से लेके, समय फ्रीडम से लेके, और हमारी परिवार की सुरक्षा से लेके सभी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सर। अच्छा, आपको तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन आज इसी बालाघाट की धरती के बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग शब्द से अनजान हैं। लोग हंसी मजाक में इसको फिजूल का काम बताते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? वो सर आज भी मतलब बापू भोजनालय में आज भी खाना खा रहे हैं। क्या बात? अपने बाप के छाती पे बैठ के ये बात आप फिर से बताइए, क्या आपने बोला अभी? वो बापू भोजनालय में आज भी खाना खा रहे हैं सर। इसको बोलते हैं बाप की छाती में बैठ के खाना। अगर हाँ। बच्चा 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष का हो चुका है तो उसको अपने कंधे पे अपनी जवाबदारी ले लेना चाहिए। अभी के नए युवा आज भी बाप पेंशनर है, वो मतलब अपने बाप की तकलीफ़ों की किस मुसीबत से उसने हमको पढ़ाया लिखाया, उसके क्या सपने थे, वो हम कैसे पूरे कर पाएंगे, वो नहीं जान पा रहे हैं। आज भी वो बापू भोजनालय में खाना खा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बापू भोजनालय की बातचीत करी है, आप भी एक पिता हैं। हाँ सर। क्या आपका बेटा बापू भोजनालय की ज़िंदगी जी रहा है या फिर अपने दम पर आ गया है? नहीं सर, मैं उसको अपनी बराबरी से कंधे मिला के मेरा बेटा मुझे सपोर्ट कर रहा है। नहीं, मेरा सवाल क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या
आपका बेटा, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग बापू भोजनालय की ज़िंदगी जी रहे हैं, हाँ सर। क्या आपका बच्चा भी बापू भोजनालय की ज़िंदगी जी रहा है या फिर उससे निकल चुका है बाहर? नहीं, उससे बाहर निकल चुका है सर। जी। वो आज जितनी पोजीशन मतलब मैं इनकम ले पा रहा हूँ, उतना मेरा बेटा भी ले पा रहा है। क्या बात है। हाँ सर। तो इस इंडस्ट्री के लिए लोगों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? लोगों को यहाँ आना चाहिए अपने काम को करते हुए या फिर नहीं आना चाहिए? हम तो अभी की नई जनरेशन से कहेंगे सर कि पढ़ाई लिखाई, जो एक मजदूर कमाता है ना सर, आज बीएड कर रहे हैं, आज बहुत सी डिग्रियां लेके लोग घर पे बैठे हैं। आज मतलब उनको मतलब उसकी जानकारी अभी भी वो मतलब उसको बोला जाए तो वो अभी भी गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। वो अगर चाहें तो इस प्लेटफॉर्म में बहुत उनका वेलकम है। वो हर कुछ मान सम्मान यहाँ से ले सकते हैं सर। जो आज मुझे मान सम्मान मिल रहा है वो आज मेरे बेटे को मिल रहा है। अच्छा, जब आप पत्थर पर छेनी और हथौड़े की मार बरसा रहे थे, कभी आपने उस वक्त हथौड़ी और छेनी चलाते हुए सोचा था कि मदन बादशाह एक दिन तो अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम से भी बड़ा मुकाम हासिल करेगा? अब सर क्या हो गया, जैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों 50 लोगों से मिलते हैं सर। अब जिसने इस मार्केटिंग में अगर सहन कर लिया इस छेनी हथौड़े की मार को, तो वो आज सीपी लेवल पे है सर, और एक अच्छी नाम शौहरत मान सम्मान आज ले रहे हैं। और जिनने नहीं सहन कर पाया वो मतलब जैसे मंदिर के सामने सर वो पत्थर रख देते हैं ना, वो नारियल फोड़ने के लिए, वो आज नारियल फोड़ने के काम आ रहे हैं सर। तो भैया देख रहे हैं, आज मेरी मुलाकात मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक ऐसे मूर्तिकार से हो रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितने पत्थरों को मूर्ति का रूप दे दिया और आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तकरीबन 12,000 लोगों के परिवार को जीवन को सफल सजा और संवार रहे हैं। अगर आप भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप धूम मचाना चाहते हैं, कईयों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और एक आम इंसान से खास इंसान बनना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर से बातचीत करिए और कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला है ज़रूर संपर्क करें। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर।